नमस्कार दोस्तों, दर्शनम में आप सबका स्वागत है। आज भारत के महान रत्न पद्म विभूषण और पद्म भूषण विभिन्न वैश्विक संस्थानों से अनगिनत पुरस्कार प्राप्त सम्मानित श्री रतन टाटा जी का जन्मदिन है। आज हम कुछ तथ्य देखेंगे जो उन्हें महान बनाते हैं, भारत का अनमोल रत्न बनाते हैं। दूरदृष्टि रखने वाले और अत्यधिक राष्ट्रभक्त है, एक चरम देशभक्त है। उन्होंने भारत और मानवता दोनों के कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत कमाई का त्याग किया है। अपनी कमाई का लगभग 60% हिस्सा दान करते हैं। वह अभी भी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने में सहज महसूस करते हैं। उन्होंने IBM की एक उत्कृष्ट नौकरी को अस्वीकार कर दिया और भारत में काम करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्राउंड लेवल से यानी निचले पायदान से की और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते गए, जब तक कि वह टाटा समूह के अध्यक्ष नहीं बन गए। वह टाटा ऑटोमोबाइल को वैश्विक क्षेत्र में ले गए। उन्हें भारतीय और विदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए जाना जाता है। अपने एक बीमार कर्मचारी से मिलने अचानक मुंबई से पुणे पहुंचना, उनकी हालचाल पूछकर उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना हो या अपनी लग्जरी गाड़ी में अपने ड्राइवर के बगल में बैठना, ये सब उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि चाहे हम कितना भी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन हम भी तो आम इंसान ही हैं। कोविड के वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जब आवश्यक किट, मास्क व दस्ताने की आवश्यकता थी, तब केंद्र सरकार को इस वैश्विक महामारी से लड़ने और PPE किट के लिए व मास्क खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दान में दिए थे। कोविड-19 के कारण जब देश भर में उद्योग, कारखाने, IT कंपनियां बंद हो गए, तब कंपनियों के पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे। अनेक कंपनियों ने मुनाफे में रहने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम में अपने संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि वो कर्मचारी जिसने किसी कंपनी को बनाने के लिए अपने जिंदगी के कई साल बिता दिए, आज मुनाफा कमाने के लिए वही कंपनी अपनी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे। यह गलत है। कंपनी मालिकों को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वे जो निर्णय ले रहे हैं वह कितना सही है। 2012 में रतन टाटा जी ने देश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए टाटा ट्रस्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर विकास योजना देश के 13 राज्यों में शुरू की। दूर गांवों में स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था शुरू की गई, ताकि बच्चों और गर्भवती सहित स्तनपान करने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन मिल सके और वे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। टाटा हर व्यवसाय में है, लेकिन आप उन्हें शराब के कारोबार, सिगरेट के कारोबार और मनोरंजन के कारोबार में कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रतन टाटा जी अपने स्वयं के व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। उन्होंने एक अफ्रीकी देश में एक बड़ी परियोजना को सिर्फ इसीलिए मना कर दिया क्योंकि इसके अपशिष्ट यानी वेस्ट एक झील को प्रदूषित करेंगे, जिससे उनकी लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा होगा। मुंबई के होटल ताज में जब 26/11 का हमला हुआ, अपने कर्मचारियों को मदद करने के लिए आगे बढ़े। इस आतंकी घटना में जितने भी कर्मचारी घायल हुए, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक पूरा वेतन दिया गया। इसके अलावा जो कर्मचारी इस हमले में मारे गए, उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च रतन टाटा जी खुद उठा रहे हैं। 26/11 के कुछ महीनों बाद टाटा के सभी होटलों को फिर से तैयार करने के लिए अपना सबसे बड़ा टेंडर लॉन्च किया। भारत में और विदेशों में इस टेंडर के लिए आवेदन करने वाली कुछ कंपनियां पाकिस्तानी भी थी। अपनी बोली को और मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के 2 बड़े उद्योगपति ने रतन टाटा से मिलने के लिए बिना अपॉइंटमेंट के मुंबई में बॉम्बे हाउस का दौरा किया। उन्हें बॉम्बे हाउस के रिसेप्शन पर बैठने के लिए बताया गया कि रतन टाटा व्यस्त है और बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिल सकते।
निराश होकर ये दोनों पाकिस्तान उद्योगपति दिल्ली गए और अपने उच्चायोग को एक मंत्री से मिले। वो मंत्री ने तुरंत रतन टाटा जी को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे दोनों पाकिस्तानी उद्योगपतियों से मिले और उनके टेंडर का विचार करें। रतन टाटा जी ने जवाब दिया, आप बेशर्म हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, और फोन नीचे रख दिया। कुछ महीनों बाद जब पाकिस्तानी सरकार ने टाटा सुमो को पाकिस्तान में आयात करने का आदेश दिया तो रतन टाटा जी ने उस देश के लिए एक भी वाहन भेजने से इनकार कर दिया। यह मातृभूमि के लिए सम्मान और प्यार है जो रतन टाटा जी ने हमारे लिए व्यक्त किया है। एक दूरदर्शी नेता, प्रेरणादायी, नम्रता की मिसाल, मूल्य के व्यक्ति, सकारात्मक दृष्टि, जोखिम लेने वाले व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण चरम देशभक्त, राष्ट्र प्रथम स्थान पे रखने वाले श्री रतन जी टाटा भारत के सही मायने में अनमोल रत्न है। उनके जन्मदिन पर उन्हें लक्ष लक्ष शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू।